$600 बिलियन के रिजर्व है, लेकिन वो 2 लाख महीना सिर्फ लगाते हैं लॉबिंग में। आप 6 लाख महीना लगा के लंच करने पहुंच गए और चाइनीज ने लंच की इजाजत नहीं दी हुई थी। भाई बैंक रोल तो चाइना कर रहा है। ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की, पैसा कौन सा दिया? डॉलर इनको कख नहीं दिया है। पैसे के बगैर देखो, शरीफों का माफिया भी चल सकता है। माफिया वर्सेस माफिया पाकिस्तान के अंदर फाइट है। शरीफों का माफिया भी चल सकता है, जरदारियों का माफिया भी चल सकता है। उन्होंने अपने पैसे साइड के ऊपर रखे हुए। फौजी जो माफिया है वो उसको चलाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि यहां तो हर साल जो है नए दर्जनों जर्नैल बन रहे हैं, उनको आपने पैसे देने हैं। नीचे लोग हैं, उनको भी आपने खिलाना है। मुल्क की इकोनॉमी चलेगी तो फौजी माफिया जो है या मर्सनरीज हैं, उनका खर्चा कारोबार चलेगा। वो चल नहीं रहा, और वो चल नहीं रहा तो इसने आसिम मुनीर ने आपसे तो वोट नहीं लेना, लेकिन फौज के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो उन्होंने खुश रखना है ना। उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सिरे से आ ही नहीं रही। बहुत बड़ा इशू है जी। अब जब इतना बड़ा इशू बन गया है तो अब ये क्या करे? तो वो बैंक रोल इसको अमेरिका तो नहीं कर रहा। अमेरिका ने बातें जितनी मर्जी से करवा लो, लंच मंच इसको करवा दिया। उस लंच की डिटेल जो बाहर आई है, चाइनीज खुश नहीं है इनसे। ठीक है, चाइनीज कहते हैं दो नंबरी कर रहे हैं हमारे साथ। इन्होंने हमेशा डबल गेम किया, डबल गेम कर रहे हैं और चाइनीज को बात समझ आ गई है। अमेरिका ने पैसा इनको कख नहीं दिया, डॉलर कख नहीं दिया, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन नहीं चलाती। वो ऐलान जितने मर्जी कर दे, इमदाद के लिए चंद डॉलर दे दे, इनको ट्रेनिंग के लिए बुला ले, इनको सेंटकॉम बुला के लंच मंच करा दे, इनको व्हाइट हाउस में लंच करा दे, लेकिन इन्वेस्टमेंट लानी है पूरी फौजी माफिया चलाने के लिए, वो नहीं। ट्रंप भी नहीं दे सकता, ना कोई वेस्टर्न कंट्री यूरोप दे सकती है, क्योंकि यहां पे प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ये काम कराती हैं। और प्राइवेट कॉर्पोरेशंस जो हैं वो कभी भी उस जगह के ऊपर, उस मुल्क पे पैसा नहीं डालती जहां पे जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, सियासी इस्तेकाम ना हो। और सियासी इस्तेकाम जो है वो रियलिटी से ज्यादा भी परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, और परसेप्शन तो मौजूद ही है पूरी दुनिया के अंदर। परसेप्शन भी यही है और यहां पे रियलिटी भी ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 80-90% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान को आपने जेल के अंदर डाला हुआ है। तो अब आप खबरें फैला रहे हैं इमरान खान की सेहत। ओहो, ज़ल्मे खलीलजाद से मेरी मुलाकात इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर आखिरी हुई थी 2021-22 के अंदर। इस्लामाबाद में तशरीफ लाए हुए थे, ISI की दावत के ऊपर आए हुए थे। ठीक है जी। ज़ल्मे खलीलजाद साहब के भी सोर्सेज तो ISI में, और उनको वो सोर्सेज बताते हैं कि भाई उन्होंने लेस करके दे रहे हैं, सलून ला के दे रहे हैं। टेलीग्राफ में कौन PTI के अंदर से जो है खबरें जो छपवाता है वही छपवा रहा है कि इमरान खान वो इमरान खान खुद नहीं कह रहा कि मेरी सेहत का कोई मसला है, या इमरान खान की बहनें नहीं कह रही। ठीक है, कह रही है कि सेहत खराब हो जाए, मजबूर उनको किया जाता है कि आप ये बयान दें कि सेहत खराब है, ताकि इमरान खान को हाउस अरेस्ट के अंदर मूव किया जाए। और इमरान खान की पार्टी तो पूरी की पूरी हाईजैक हो चुकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। शेर अफजल मरवत जैसे स्वीट गर्ल्स और स्वीट बॉयज लाइन लगी हुई है इस वक्त। ओहो, लंबी लाइन लगी हुई है। ठीक है, और खर्चा भी उनका सरकार अवाम का खर्चा के गवर्नमेंट उठा रही है, उनका खर्चा, लंबी लाइन लगी हुई है। वहां से कंट्रोल करें और फैमिली के अंदर से कंट्रोल करें। फैमिली के अंदर कंट्रोल करने के लिए बहनें कंट्रोल नहीं हो रही, बाकी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है फैमिली के अंदर भी। बाय द वे, या आप जो अभी विजी यहां पे नाम ले रही थी, तो दुनिया को बताया जाए कि इमरान खान को रिलीफ दे दी गई है एक तरफ। दूसरी तरफ एहतसाब की जो है वो गेम चलाई जाए, और शरीफों का एहतसाब और जरदारियों का एहतसाब बारी बारी किया जाए। लंदन प्लान के मुताबिक पुराने घड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जा सकते। पनामा पेपर वाले कोई बात नहीं, नए मुकदमे तैयार हैं। गंदम का स्कैंडल तैयार है, शुगर का स्कैंडल तैयार है, इन्होंने पैसे मिलके खाए हैं, लेकिन अपना तो फौज का तो हिसाब नहीं हो सकता। पंजाब जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब के जरिए मामू बाबर शाह और चलवा रहा है, दूसरा आपका मोहसिन नकवी के जरिए चला तो रहे हैं, पैसे नेवा खा रहे हैं, लेकिन पैसे वो लोग भी खा रहे हैं। टिकटॉक क्वीन अपनी टिकटॉक बना रही है, और उसके भाई और कजन वजन मिलके जो है वो कजन डजन पूरे का पूरा अनेवा आपका गंदम स्कैंडल मौजूद है। ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की आ चुकी है, वो आपके सामने मौजूद है। खरबों रुपए की इरेगुलरिटीज हैं। आपका सोलर स्कैंडल मौजूद है, शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के साथ लिंक्ड है। कुकिंग ऑयल स्कैंडल मौजूद है यहाँ पे। आपका इस वक्त जो है वो शुगर, गंदम, कुकिंग ऑयल और सोलर, चार तो रेडी रेकनर में नैब ने तैयार रखे हुए केसेस इनको रगड़ने के लिए। आप बाहर जाके बताएं कि जनाब वो अब तो ये शरीफों की भी इंटरेस्ट में नहीं है कि आसिम मुनीर स्टेबल हो जाए, और आसिम मुनीर को अपनी स्टेबिलिटी के लिए पूरे फौजी माफिया के लिए पैसे लाने हैं। चाइना किसी भी मुल्क का फौजी सरबराह को नहीं बुलाया गया था, इसको बुलाया गया और इसका लितर पोला किया गया कि तेरी ऐसी की तैसी तू डबल गेम में हमारे साथ डाल रहा है, वहां पे जाना ले उनसे पैसे लेके दिखा पैसे। क्योंकि
भाई क्रिटिकल मिनरल पाकिस्तान के सारे साइन अंगूठे एग्रीमेंट तो ये चाइना को करके दे चुके हैं, जिसकी वजह से चाइना से $2-2 बिलियन के उधार इन्होंने उठाया हुआ है या लोन रोल ओवर ले रहे हैं। और तो यहां पे ना सऊदियों ने पैसा दिया, ना अमारातियों ने पैसा दिया, ना अमरीकियों ने पैसा दिया, ना यूरोपियंस ने पैसा दिया। पाकिस्तान में तो कोई पैसा लगाने पे तैयार ही नहीं है, लेकिन क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट चलाती है कॉर्पोरेशन, तो वो पैसा लगा रही थी और उन्होंने भी पैसा रोक लिया। वो इनका पत्ता काटेंगे। अभी किस तरह काटेंगे? चाइनीज ने इंतजाम इनका पक्का किया हुआ है। चाइनीज इनसे मिलिट्री बेस चाहते हैं, इंटेलिजेंस बेस कराची के अंदर उनका बन रहा है, मैं इसको पहले ब्रेक कर चुका हूं। चाइनीज मिलिट्री बेस अपना चाहते हैं यहां पे, ताकि वो कंट्रोल कर सकें। ड्रोन्स वो ऑपरेट खुद करेंगे और जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज देगी। वो कहते हैं कि तुम अमरीकियों की जिम्मेदारी ले सकते हो, ड्रोन अमरीकी चलाते थे, तुम्हारे पास तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में बैठ के मैं अनी शायद चलाते थे। कंट्रोल्स एक तुम्हारे पास भी पड़ा होता था, तुम्हें हम देंगे कंट्रोल, एक तुम्हें नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, जिस तरह अमरीकी जब ड्रोन चलाते थे नजर आ रहा होगा, लेकिन उड़ाएंगे हम और जिम्मेदारी तुम लेते थे, तो जिम्मेदारी तुम लोगे। ये एक मसला है मिलिट्री बेस। दूसरा मसला, और अगर ये हो गया तो भाई अमेरिका दे देना पट्टा कट जाएगा। इनके तो सारे पैसे अमेरिका में पड़े हुए हैं इन सालों के, इनका तो पत्ता सारा बढ़ जाएगा। ये किधर जाएंगे? इनको तो ये मसला है इन जर्नैलों को, इनके तो यूरोप में, अमेरिका में, बेल्जियम के अंदर जायदादें हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जायदादें हैं, अमेरिका के अंदर बचे हैं, आयरलैंड के अंदर अभी क्रिप्टो करेंसी एसेट्स हैं। ये जाएंगे किधर? ये फंस जाएंगे, इनको भी पता है। और चाइनीज को पता है इनको फंसाना कैसे है। चाइनीज कहते हैं कि हमें तुम सैन अंगूठा दस्तखत करके जो चीजें दे चुके हो वो तुम दोबारा जाके बेच के समझ सकते हो अमेरिका को। और अमेरिका फिर भी अमेरिका यहां क्यों आएगा या यूरोप क्यों आएगा? क्योंकि भाई उनकी प्राइवेट कॉर्पोरेशन ने पैसा लगाना है। वो कह रहे थे तेल निकल आया, वो जो है वो एक कंपनी कोई पैसे लगाएगी यहां पे। एक कंपनी आई है कोई अमेरिका की, क्यों आएगी वो? आपके ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बंदे आते हैं मारे जाते हैं। चाइना तो बंदे मरवा सकता है। और भाई प्राइवेट कंपनीज के बंदे मारे जाएं, उनको मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के लॉसूट पड़ जाते हैं। उनको अदालतों में जाना होता है, उनको जवाब देना होता है। तो आप एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि सब अच्छा है सर, फौज में इनके सालों की उससे आगे सोच ही नहीं है, हर खड़ी चीज को लूट, लेटी चीज को चूना, सब अच्छा है सर। आप ये जो परसेप्शन करना चाहते हैं सब अच्छा है सर की, उसके लिए आपको इमरान खान को रिलीफ देना कि यार इमरान खान की सेहत बड़ी खराब है। जिस तरह नवाज शरीफ का जो है वो प्लेटलेट्स का मसला बनाया था, उसको बाजवा ने रिलीफ देनी थी। कुत्ते का खून, अभी बावडा बताता हमने, कुत्ते का खून जो है उसके प्लेटलेट्स बना के उसको रिलीफ देनी थी, उसको बाहर भिजवा दिया था। पीछे डील हो चुकी थी और डील के पैसे लिए गए थे, बाजवा के ससुर ने पैसे दिए थे। मैं बोलता रहूं, अब सबको पता है, ठीक है। इसी तरह यहां अब एक परसेप्शन क्रिएट करनी है तो इमरान खान की सेहत खराब है। इमरान खान की सेहत वाकई अगर जो ठीक है, मुश्किल के अंदर है, बहुत शदीद मुश्किल के अंदर है। उनकी सेहत जो है वो, उनका वजन गिर जरूर है, लेकिन खान साहब के बारे में ये बातें करना कि यार उधर बड़ा मसला हो गया है, ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये पॉलिटिकली बड़ी वाइज स्ट्रेटजी है। माइंड यू, ज़ल्मे खलीजात की नीयत के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, या जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो पॉलिटिकली एक प्रेशर क्रिएट कर जरूर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो रहा प्रेशर क्रिएट। पीछे इनका मकसद है कि इमरान खान को इस बहाने रिलीफ प्रोवाइड की जाए, क्योंकि खान साहब की अंदर से भी, घर के अंदर से भी कुछ लोगों ने दरखास्त की है कि इंग्लैंड भेज दें इनको, हम चुप करवा लेंगे, लेकिन खान मानता नहीं है। जबरदस्ती खान को राजी करने की कोशिश की जा रही है जेल के अंदर बैठ के कि कोई सौदाशुदा मुकाला है, खान राजी नहीं होता, कहना नहीं मैं नहीं मुकाता। खान अपने लेगेसी के ऊपर काम कर रहा है, कहता है मैंने मरना है तो अंदर मैं मर जाऊंगा, तुमसे सौदा नहीं मुकाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इनके लिए। इन्होंने अवाम को ठंडा करने के लिए खान को कोई रिलीफ प्रोवाइड करनी है, इंप्रेशन देना है कि जी हमने खान को, हमारे खान के साथ हमारी सेटिंग हो गई है, ठीक है। और साथ उसके बाद सिर्फ इससे नहीं काम बनेगा ना, क्योंकि दरमियान में लोग कहेंगे ड्रामे कर देने। उसके बाद शरीफों को, जिनको सारी उम्र से चोर 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 कह रहे हैं, अपनी फौज को कह रहे हैं चोर है, उनको हुकूमत के अंदर ला के बैठा दिया है, उनको अभी कम से कम दिखाने के लिए तो एहतसाब इनको करना पड़ेगा, क्योंकि आसिम मुनीर तो पैदाइशी पटवारी है। रूहानी बाप उस दिन नवाज शरीफ को बनाया हुआ है, तो नवाज शरीफ साहब को तो वो रिलीफ दे देगा, इंग्लैंड का रास्ता दोबारा दे देगा, दोबारा कुत्ते के खून के प्लेटलेट दे देगा, लेकिन एहतसाब आपको करके दिखाना है। पहले इनको, बाद में जरदारियों की बारी थी, लेकिन इस वक्त सिंध में नया फटा शुरू हो गया कि डीएचए कराची में इनको 6000 एकड़ जमीन चाहिए और खर्चा सारा डेवलपमेंट का और वहां पे जो है फैसिलिटीज का, यूटिलिटीज का, वो सिंध गवर्नमेंट से करवाना चाहते हैं। और सिंध गवर्नमेंट को शेयर भी सिर्फ गिनती का कुछ चंद % देना चाहते हैं। वहां पे जरदारी का इनका फटा शुरू हो गया, क्योंकि सी फ्रंट प्राइम प्रॉपर्टी मांग रहे हैं। जरदारी साहब अपने लिए खुद डेवलप ऑलरेडी वहां पे